हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तीर्थ स्थल केदारनाथ की है। आपने सुना भी होगा शायद कि कुछ सालों पहले यहाँ पे एक बड़ी ही जबरदस्त प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें केदारनाथ मंदिर लगभग सुरक्षित रहा। तो इसके पीछे एक कहानी है जो कहीं वर्णित है, उसी के बारे में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो हिमालय की गोद में बादलों से बातें करता हुआ बर्फ से ढका एक दिव्य स्थान है केदारनाथ। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, तप, पश्चाताप और ईश्वर की कृपा की जीवंत कथा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजय तो पा चुके थे, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। अपने ही कुल और असंख्य योद्धाओं को मार देने का पाप उनके भीतर से उनको कचोट रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी, यदि तुम्हें पाप से मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव की शरण में जाओ, वो ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति दे सकते हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ था बच्चों, तो क्या हुआ था कि एक ही परिवार के दो पक्ष बन गए थे और वो आपस में युद्ध कर रहे थे, जिसमें चचेरे भाई, ताऊ, दादाजी सब आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। तो इनसे युद्ध करने का जो पश्चाताप था पांडवों के मन में, वो जीतने के बाद भी रहा। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम शिव की शरण में जाओ। पांडव काशी पहुंचे, परंतु भगवान शिव उनसे अप्रसन्न थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वे केदार खंड की ओर चले गए और स्वयं को एक नंदी बैल का रूप देकर छिप गए। पांडवों को संदेह हुआ। भीम ने अपनी अपार शक्ति से पूरे क्षेत्र को देखा। फिर उन्होंने एक बैल को धरती में समाता हुआ पाया। भीम ने बैल की पीठ को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बैल धरती में समा गया, लेकिन उसकी पीठ जो थी वो वहीं ऊपर ही रह गई। और उसी स्थान पर भगवान शिव खुद प्रकट हुए और बोले कि तुम लोगों का पश्चाताप सच्चा है, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुमने वो लड़ाई की क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, वो लोग अधर्म के साथ थे, है ना। तो तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब यही जगह जहाँ पे तुमने मुझे पकड़ा है, मेरी पीठ को पकड़ा है, यही स्थान मेरा धाम बनेगा। और यहीं केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई। कहा जाता है कि शिव के अन्य 5 अंग जो हैं वो केदार में प्रकट हुए। तो यहीं से शुरू होती है भीम की प्रतिज्ञा। भीम ने वहीं एक संकल्प किया कि वो हमेशा केदार की रक्षा करेंगे। शिव ने उस दिन संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, जब तक हिमालय रहेगा आपकी इस धरा की रक्षा मेरी आत्मा करती रहेगी। मैं कभी भी इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोई भी कैसी भी मुश्किल आ जाए, मैं इस स्थान पर डटा रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। और मैं नहीं रहूंगा तो मेरी आत्मा इस जगह की रक्षा करेगी। ये संकल्प लिया उस दिन भीम ने। मान्यता है कि भीम ने वर्षों तक केदार क्षेत्र की रक्षा की, साधुओं और यात्रियों की सेवा की, अपनी शक्ति को इस धाम की सुरक्षा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे समय बदला, युग बदले, पर ये आस्था लोगों के अंदर जिंदा रही कि भीम की आत्मा यहाँ किसी पे भी कोई तकलीफ नहीं आने देगी। हजारों साल तक केदारनाथ ने बर्फ, तूफान और कठिन परिस्थितियां झेली। भक्त दूर दूर से आते थे। फिर आया वर्ष 2013 और इस वर्ष में आई एक भयानक आपदा, तेज बारिश और इसके साथ बादल फटने से मंदाकिनी नदी उफनने लगी और उफन कर उसने सब कुछ तबाही में तब्दील कर दिया। सब कुछ तबाही की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर मृत्यु और विनाश का तांडव था। नदी का उफान इतना तेज था कि उसमें घर, होटल्स, पेड़ पौधे सब कुछ बह गया। और तभी इस तूफान में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई। एक बड़ी सी चट्टान न जाने कहाँ से बहती हुई आई और वो केदारनाथ मंदिर के कुछ मीटर आगे ही आकर रुक गई। जैसे कि वो चट्टान कहीं से बहती हुई आई हो या किसी ने लाकर इस चट्टान को केदारनाथ मंदिर के कुछ मीटर आगे ही रख दिया ताकि नदी का प्रवाह केदारनाथ मंदिर पर ना आए। और इस मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आके रुक गई और उसने बाढ़ की प्रचंड धारा को मंदिर से टकराने से रोक लिया।
मंदिर को लगभग कोई भी क्षति, कोई भी हानि, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आज उस चट्टान को लोग भीम शिला के रूप में मानते हैं। लोग मानते हैं कि ये चट्टान कहीं से आई या अचानक आई, ऐसा नहीं है। भीम की आत्मा ने इस केदारनाथ की सुरक्षा के लिए इसको लाकर यहाँ रखा, ताकि नदी का बहाव मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। स्थानीय लोग, साधु और श्रद्धालु मानते हैं यह केवल पत्थर नहीं, यह भीम के संकल्प और शिव की कृपा का प्रतीक है। वो पत्थर आज भी वहां पर स्थित है। जब वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संयोग कहते हैं, तब श्रद्धालु कहते हैं जहाँ आस्था होती है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रहरी बनते हैं। केदारनाथ आज भी खड़ा है, शांत, अडिग, दिव्य, मानो कह रहा हो मैं केवल पत्थरों से नहीं बना, मैं विश्वास से बना हूँ। और हमारे और भी तीर्थ जो हैं उनके पीछे भी इस तरह की कोई ना कोई कथा छुपी हुई है। मैं कोशिश करूंगी कि भारत के जो तीर्थ हैं और धाम हैं उसके पीछे की कथा भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊं, ताकि आप हमारे कल्चर के बारे में, हमारे तीर्थों के बारे में और गहराई से जान पाएं। तो ये थी हमारी आज की केदारनाथ धाम की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हर स्टोरी से हम कुछ सीखते हैं, हर स्टोरी में कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। हमारी आज की स्टोरी में भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं। और सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी वो ये, सच्चा पश्चाताप मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है ना। पहले शिव जी इनसे अप्रसन्न थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि इनके मन में सच्चा पश्चाताप है तो ईश्वर ने इन पर कृपा की। आस्था और संकल्प किसी भी आपदा से बड़े हैं। कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, आपको मन में विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, तो आप ज़रूर उस प्रॉब्लम से निकल आओगे। और एक और चीज़ जो हमने समझी इस स्टोरी से वो ये, जहाँ भक्ति होती है वहाँ रक्षा खुद ईश्वर आके करते हैं। तो हमें ईश्वर पे अडिग विश्वास रखना है। तो यही थी हमारी स्टोरी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।